प्रदेश में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा उठाए गए सवाल पर ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर ने बड़ा पलटवार किया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने गहलोत की बिजली कटौती के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने गहलोत की पोस्ट पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में सरप्लस के दावे थे, लेकिन जिस तरह का तंत्र उन्होंने हमें दिया वो किसी से छिपा नहीं। गहलोत सरकार में वोट बटोरने के लिए हजारों डिमांड नोट जारी किए गए। उन डिमांड नोट के हमने कनेक्शन दिए हैं, ये सर्वविदित है। नागर ने कहा कि हमारा प्रयास है कि किसी भी सूरत में जनता को कटौती का सामना ना करना पड़े। ऊर्जा से जुड़े अन्य कई मुद्दों को लेकर ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर विकास शर्मा ने। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच में बिजली की आपूर्ति को लेकर राजनीतिक पारा भी गरमाया हुआ है। आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा ट्वीट किया और उसके बाद में ऊर्जा राज्य मंत्री हीरालाल नागर जो है उन्होंने उस पर पलटवार किया और बताया कि किस तरह से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था राजस्थान में चल रही है। हमारे साथ मौजूद हीरालाल नागर, उनसे बात करते हैं। सर, एक बड़ा ट्वीट उन्होंने किया है और उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे महत्वपूर्ण बात कि राजस्थान में बिजली आपूर्ति की व्यवस्था का मौजूदा स्थिति क्या है? देखिए, आज की बिजली आपूर्ति की हम जितनी डिमांड हो रही है उतनी उससे ज़्यादा बिजली हमारे पास उपलब्ध है। और आज पिछले इनके कार्यकाल में रोज़ाना आज यहाँ 3 घंटे बिजली कटेगी, आज यहाँ लोड सेटिंग इतना रहेगा, आज इतना रहेगा। चुनाव से जस्ट पहले भी आपने देखा होगा कि कितना लोड शेडिंग हुआ, कितनी जनता त्रस्त थी, ये सब जनता ने देखा है। और जब चुनाव के बाद हमने इस कमान को संभाला तो तुरंत के बाद उस समय जब सर्दियां आई और उस समय हमारा जो किसानों का सीजन था वो बिजली इन्होंने बैंकिंग कर ली और बैंकिंग करने की वजह से जो किसानों को बिजली दी उससे हमें नुकसान हुआ। और उस गर्मी में हमें जब वो बिजली की ज़रूरत थी ज़्यादा और उस समय उपलब्धता ज़्यादा चाहिए थी, उस समय हमें खरीद करके उसको लौटाना पड़ा। तो इनके कुप्रबंधन की वजह से उस समय गर्मी में हमारे आम जन को जो भीषण त्रासदी झेलनी पड़ी, ये सब कारण पूर्ववर्ती गहलोत सरकार के कुप्रबंधन की वजह से हुआ था। इस बार हमने बैंकिंग नहीं किया, किसानों को भी हमने पावर परचेज करके अपने संयंत्रों की क्षमता बढ़ा करके, अपने उत्पादन बढ़ा करके, अपनी एफिशिएंसी बढ़ा करके पर्याप्त मात्रा में किसानों को रबी के सीजन में बिजली दी बिना बैंकिंग के। और इनसे सस्ती बिजली हमने पावर परचेज करके खरीदी भी सही। उस समय इनके समय हमने 10 रुपये में लौटाई और अभी हमने जब वो टेंडर किए तो लगभग 5 रुपये से 6.5-7 रुपये के अंदर हमने खरीदी। तो ये सब कुप्रबंधन की इनके वजह से हुआ था। सरप्लस बिजली के दावे किए जाते हैं, सरप्लस बिजली की बातें की जा रही है, लेकिन सरप्लस सिस्टम की बात कहीं नहीं की जा रही है, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत राजस्थान की है तो वो है जितनी डिमांड है, जितनी पीक डिमांड है उस हिसाब से अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसको मजबूत किया जाना चाहिए। ट्वीट जो है उस ट्वीट में अगर आपने देखा होगा, चौथी लाइन में लिखा हुआ है कि विद्युत वितरण तंत्र में मजबूती नहीं है। ये बात उन्होंने जिक्र किया है। सर देखिए, वितरण तंत्र की आप बात ले लीजिए। वितरण तंत्र में इन्होंने 5 साल में अपनी बजट घोषणाओं में लगभग 112 जीएसएस की घोषणा करी। हमने हमारे 2 बजट में ही उससे ज़्यादा नए जीएसएस बनाने की घोषणा करी है हमारे वितरण तंत्र के। तो ये बताता है कि जितना ये 5 साल में कर रहे हैं उससे ज़्यादा हमने 2 साल में नए जीएसएस बनाने की प्रक्रिया को हाथ में लिया है। जब हम घोषणा कर रहे हैं उससे ज़्यादा बनाएंगे भी सही। और ये बताता है कि हम इंफ्रा को डेवलप करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं, प्रयत्नशील हैं। इसी तरह से अगर हम वितरण तंत्र है उसको तो फिर भी 6 से 8 महीने में हम अपग्रेड करके और ज़मीन पर उतार सकते हैं। लेकिन हमारा प्रसारण तंत्र ऐसा है जिसको हम 2.5 से 3 साल 4 साल लगते हैं ज़मीन पर उतारने में। उसमें इन्होंने उस 5 साल में लगभग 150 जीएसएस बनने थे प्रसारण तंत्र के, इन्होंने बनाए कितने? 44। हमने पहले ही वित्तीय वर्ष में 30 नए जीएसएस बना करके और जनता को सुपुर्द किए हैं। दूसरे वित्तीय वर्ष में हम 50 और नए बनाएंगे। आप क्या मानते हैं, जो फ्री बिजली का तोहफा दिया गया था उससे कहीं ना कहीं बिजली का प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट, लोड की बात करें चाहे या उसकी एक रिलायबिलिटी की बात करें, उस पर कहीं फर्क पड़ा है? सर देखिए, आपको फ्री बिजली देना है तो पहले अपने प्रबंधन को ठीक करना होगा, अपनी आर्थिक नींव मजबूत रखनी होगी। हमारे वितरण तंत्र, प्रसारण तंत्र, उत्पादन तंत्र में 1,39,000 करोड़ का तो घाटा है। फिर आप कह रहे हो हम फ्री बिजली देंगे,
तो भाई कहाँ से दे पाएंगे। सरकार पर्याप्त मात्रा में जो सब्सिडी देनी होती है वो इन कंपनियों को देती नहीं। उसका नतीजा होता है कि ये घाटे के लिए और अपने इंफ्रा को डेवलप करने के लिए फिर लोन लेते हैं, फिर इनको महंगी दरों पर लोन मिलता है, फिर उसको चुकाना है तो फिर लोन मिलना है। इस लोन के कुचक्कर में इतना ये फंसते जाते हैं कि हमारी कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुकी है। ये पिछली कांग्रेस शासन के प्रबंधन की वजह से हुआ है। इसलिए हमारी सरकार ने कहा है कि हम 100 नहीं 150 यूनिट फ्री देंगे, लेकिन उसके लिए एक सिस्टम डेवलप करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनको केवल फ्री बिना किसी आधार के देंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि हम एक सोलर लगाएंगे, रूफटॉप सोलर लगाएंगे, कम्युनिटी सोलर लगाएंगे, उससे उत्पादन होगा। 33% हम कुसुम पीएम सूर्य घर योजना का वीजीएफ लेंगे, 17,000 हम डालेंगे, जिससे वो उत्पादन होगा और 3 से 4 साल में वो संयंत्र फ्री होंगे। तो उसके बाद सरकार पर लोड जीरो होगा। सोलर की बात कर रहे हैं, लेकिन सोलर में रिलायबिलिटी जो है वो जब तक बैटरी स्टोरेज शुरू नहीं हो पाएगा तब तक काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहेगा। तो उसको लेकर के प्रयास, देखिए हमने 1000 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज का टेंडर निकाल दिया, जो अवार्ड कर दिया है। 1000 मेगावाट का और हमने नया टेंडर निकाला है, वो भी बहुत जल्दी ही हम उसको मैच्योर करेंगे, 2000 मेगावाट हो जाएगा। उसके अलावा भी हमें लगभग 4000 मेगावाट, हमने 5000 की डिमांड करी है। मैं समझता हूँ 5 नहीं तो 4000 मेगावाट हमें केंद्र से और वीजीएफ मिलेगा, उसको भी हम धरातल पर उतारेंगे। हम एनटीपीसी के साथ हमने 2674 में 10 गीगावाट का बैटरी स्टोरेज और सोलर का मिला करके और जो एमओयू किया है उसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं, वित्त विभाग में भेज रहे हैं ताकि उस पर भी ज़मीन पर उतरे तो उसके टेंडर होंगे। तो 10 गीगावाट उनके साथ जो एमओयू हुआ एनटीपीसी के साथ हमारा 3674 में, वो भी ज़मीन पर आएगा। तो कहीं न कहीं उसका पहला हक हमारे राजस्थान का है कि उसमें जो बिजली बनेगी वो सबसे पहले हमें मिलेगी। उसके बाद अगर हमारी उपयोगिता कम है तो उसके बाद हम बेच करके वो लाभ कमाएं। तो इस सब सिस्टम को हम अपग्रेड कर रहे हैं। हिरालाल नागर जी ने बताया कि अगले 5 सालों का उनका विजन क्या है। साथ में पूर्ववर्ती सरकार पर उन्होंने निशाना साधा कि उनके 5 साल में जो काम किया गया थे उसी का परिणाम है कि पिछले 1 साल से जनता जो है बिजली से तरस रही है। आगामी दिनों में इस जो जनता की सोच है इसमें बदलाव जरूर आएगा। कैमरा पर्सन यश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट डे न्यूज़, जयपुर।